क्या आप जानते हैं कि जब आपकी दादी माँ तांबे की कटोरी में देसी घी का दीपक जलाकर काजल बनाती थी, तो वह सिर्फ सौंदर्य नहीं था, वह एक अनकहे रहस्य का संकेत था। वो काजल जो रात की खामोशी में बना, वो शुभता का प्रतीक था। कहते हैं जब घर में बना काजल अचानक बिखर जाए या वो बिना कारण आपकी आंखों से बहने लगे, तो समझ जाइए कोई ऊर्जा आपको चेतावनी देने आई है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां काजल सिर्फ एक काला रंग नहीं बल्कि काले रंग में छुपी सफेदी की शक्ति है। यह कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां एक वृद्धा, जिसे सब दादी माँ कहते थे, रोज शाम को तुलसी चौरे के पास दिया जलाकर उसी दिए की लौ से काजल निकालती थी। उनकी एक पोती थी, नैना। नैना ने बचपन से देखा था कि दादी माँ बिना एक दिन भी काजल बनाना नहीं छोड़ती, पर नैना के लिए यह सब एक आदत थी। एक दिन जब दादी माँ बीमार पड़ी और काजल बनाना छूट गया, घर में अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। तुलसी सूखने लगी, रसोई में चींटियां बढ़ गईं और नैना को रातों को अजीब सपने आने लगे। काजल जो अब तक आंखों की शोभा था, अब उसकी याद ने घर की ऊर्जा को बदल दिया था। और फिर एक रात नैना को सपने में दादी माँ आई। उन्होंने कहा, बिटिया, जो काजल घर में बनता है वो सिर्फ आंखों का सौंदर्य नहीं, घर का रक्षण है। जिस दिन वह रुक जाए, उस दिन घर की ऊर्जा कमजोर पड़ जाती है। नैना जाग गई, सीधा रसोई में गई, दिया जलाया और दादी माँ की विधि से काजल बनाने लगी। काजल की पहली बूंद जब कटोरी में गिरी, घर की दीवारों से जैसे किसी छाया का भार उतर गया हो। अगली सुबह तुलसी फिर से हरी थी, रसोई में मिठास सी महसूस हो रही थी और नैना की आंखों में जो काजल था वो अब सिर्फ श्रृंगार नहीं, उसका आत्मविश्वास बन चुका था। समय बीतता गया, नैना हर दिन घर में काजल बनाना शुरू कर चुकी थी। फिर एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई, आंखें लाल, आवाज भारी। वह कहने लगी, जिसके घर में काजल हर रोज जले, वहाँ कोई अपशकुन टिक नहीं सकता, और वह चली गई। किसी को उसका नाम नहीं पता, पर उसकी बातों ने नैना को और अधिक सजग कर दिया। कुछ दिन बाद गांव में अचानक महामारी फैली, कई घरों में बीमारियां फैल गईं। डॉक्टर आए, झाड़ फूंक भी हुई, पर एक बात अजीब थी, जिन घरों में नियमित रूप से घर का काजल बनता था, वहाँ किसी को कुछ नहीं हुआ। गांव वालों ने नैना से पूछा, क्या राज है तुम्हारे घर का? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, दिए की लौ में जो विश्वास है वही मेरी रक्षा है। गांव में अब हर घर में दिया जलने लगा और काजल बनने लगा। एक साधारण रस्म अब गांव की आत्मा बन चुकी थी। और फिर एक रात नैना को दादी माँ फिर से स्वप्न में मिली। उन्होंने कहा, बिटिया, अब तू काजल नहीं बना रही, तू परंपरा को जगा रही है। दोस्तों, क्या आपके घर में भी कभी ऐसा काजल बना है? क्या आपने भी कभी बिना कारण के शांति या अशांति को महसूस किया है? तो जान लीजिए, यह संकेत है। यह उस ऊर्जा का इशारा है जो काजल के माध्यम से घर में प्रवेश करती है। बहुत से तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो काजल घर में प्रेम और शुद्धता से बनाया जाए, वह बुरी नजर को काटता है और शुभ संकल्पों को शक्ति देता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर घर में बना काजल अचानक गायब हो जाए या उसकी कटोरी पलट जाए, तो वो संकेत है किसी बड़ी घटना का या किसी अदृश्य ताकत के हस्तक्षेप का। एक और कहानी सुनिए। बिहार के एक गांव में एक लड़की की शादी से पहले उसका घर बना काजल 4 बार गायब हुआ। माँ ने डर के मारे पूरे घर में गोमूत्र छिड़का, नींबू रखा, पर कुछ नहीं हुआ। तब एक साधु बाबा ने कहा, काजल तेरे घर का रक्षक है, उसे फिर से बना। पर जब तक वह वापस न आए,
बेटी की शादी न करना उन्होंने वैसा ही किया। 5वें दिन काजल की कटोरी अचानक तुलसी के नीचे मिली और वो भी वैसी की वैसी जैसी पहले थी। शादी ठीक से हुई और लड़की आज भी उस कटोरी को संभाल कर रखती है। ऐसी कहानियां केवल दंतकथाएं नहीं, ये अनुभव हैं। क्योंकि जब घर का कोई सदस्य बीमार हो और माँ उसकी आंखों में अपने हाथ से बनाया हुआ काजल लगाए, तो वो सिर्फ ममता नहीं बल्कि एक ऊर्जा की रेखा होती है जो बीमारी से लोहा लेती है। तो अगली बार जब आप घर में दीपक जलाएं, एक छोटी कटोरी रखें और उसमें से काजल बनाएं, तो याद रखिए आप सिर्फ काजल नहीं बना रहे, आप अपने घर को शक्ति दे रहे हैं।